घनश्याम कोरी 79 050 23 441 इस नंबर पर हमसे कनेक्ट किया जा सकता है। अब दर्शकों, हम आपसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि ये बताइए, केजरीवाल भाई हमारे इतने पॉपुलर, इतने लोकप्रिय, इतना अच्छे, इतना ईमानदार इंसान हैं, इतना समाज को सर्व धर्म के सभी समाज को लेकर एक साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी पता नहीं ईश्वर उनको जो है बहुत कभी कभी मतलब दुखी कर देता है, यानी कि उदास कर देता है। लेकिन हम सब अगर प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर उनके जीवन में और उनके परिवार के योजना में खुशहाली आएगी। तो आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल भाई कैसे हैं, और आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए। केजरीवाल भाई ऐसे हैं कि हम सभी के हर समस्या को समझने वाले व्यक्ति हैं, ज़मीनी स्तर से सोचने वाले व्यक्ति हैं, और वो खुद नहीं उड़ना चाहते हैं। वो समाज के सर्वधर्म के सभी लोगों को खुद उड़ाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अच्छी ऊंचाई पर रहे। हम सामान्य तरीके से भले ही रहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति अच्छे अच्छे ऊंचाइयों तक पहुँचे और विकास करे, और उसके समाज के हर व्यक्ति के जीवन में कभी दुख न हो, हमेशा सुख खुशहाल रहे, सुख ही सुख रहे। इसी सोच के साथ उन्होंने अनेक योजनाओं का संचालन किया मुख्यमंत्री रहते हुए, फिर भी उन्हें जो है जेल जाना पड़ गया था, केवल झूठा आरोप के वजह से। तो जैसे कि महिलाओं को फ्री बस की सेवा दी, जिससे कि जो सक्षम महिलाएं हैं वो तो बुराई करती थी, जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, अकेली महिला कमाती थी और बच्चों का परवरिश पढ़ाना लिखाना उनकी जिम्मेदारी थी, तो वो तो कभी जो है अपने आप को उदास महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारे साथ केजरीवाल भाई है, इसलिए उनके मुँह से दुआएं ही हमेशा निकलती हैं। जो सक्षम महिलाएं हैं, जिनके पास अथाह पैसे हैं, जो 2 नंबर के पैसे कमाने वाली लेडीज़ होती हैं, वो तो हमेशा बुराई करती रहती थी। 200 यूनिट फ्री बिजली का जो है फ़ायदा दिया, जिससे कि हम विकलांग हों, कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हों, अकेले कमाने वाले व्यक्ति हों, कम आय के स्रोत होने के कारण कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो है फ़ायदा मिला, क्योंकि वो ऐसी जैसे बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते, इसलिए उनका 200 यूनिट बिजली आती थी, बिजली बिल आता था, 200 यूनिट फ्री का लाभ उठाते थे, और जो है वो हमेशा दुआएं ही देते रहे हैं। इसलिए ये काम बहुत अच्छा किया केजरीवाल जी ने। अब भाई जो लोग बड़े लोग हैं, जो सक्षम लोग वो बुराई करते हैं, तो हम कहते हैं, आपको सुझाव देते हैं कि आप भी 200 यूनिट से कम खर्च कीजिए, एसी मत चलाइए, सुविधाओं का लाभ मत लीजिए, आपका भी बिजली बिल ज़ीरो आएगा। तो आप काहे को बुराई करते हैं हर लोग जो है ऐसे महान व्यक्ति को? क्योंकि जो है ये लोग जो है ये ऐसे व्यक्ति हैं, गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अमीरों पर जो है हमेशा ध्यान रखते हैं। लेकिन भाई आप सुविधा लेंगे तो उस हिसाब से आपको पैसे पेमेंट करना पड़ेगा। जो व्यक्ति कमज़ोर रहेगा, वो नहीं कर पाने वाले होंगे, तो वो कम सुविधा यूज करेंगे, तो उनको तो फ़ायदा मिलना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि लोग ये सोचते हैं, लोगों के अंदर ये भावना है कि केजरीवाल जी सड़क नहीं बना पाए, और केजरीवाल जी जो है ये नहीं कर पाए, कुछ काम नहीं कर पाए। लेकिन केजरीवाल जी ने जीवन से जुड़े सुविधाओं तो दिया, पानी फ्री कर दिया, गरीब वर्ग के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये लोग से दुआएं मिल रही हैं। रही बात सड़क
जैसे अनेक योजनाओं को जो केंद्र सरकार के जो है अंडर आता है, जो केंद्र सरकार के माध्यम से संभव है, वो तो अकेले केजरीवाल नहीं कर पाएँगे, आप बुराई करना छोड़ दें। क्योंकि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब डबल इंजन की सरकार है जहाँ पर, वहाँ तक एक दूसरे से मिल कर के काम करते फिर भी पूरा काम नहीं कर पाते। और जहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं मदद करेगी, तो राज्य सरकार जितना कर सकती है ज़मीनी स्तर तक समाज के लिए तो कर पाएगी, लेकिन लंबे-लंबे कार्य करने में उसे केंद्र सरकार के पैकेज की आवश्यकता पड़ती है। और केंद्र सरकार जो है केजरीवाल जी को पैकेज आज तक कभी दिया ही नहीं। ₹1 का पैसा केजरीवाल के सरकारी अकाउंट में नहीं आया केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए जो है मजबूरीवश सड़क के मामले में केजरीवाल कमज़ोर रह गए। इस बात को समाज को समझने की ज़रूरत है। और अगर हाँ, मैं चैलेंज के साथ गारंटी लेते हैं कि अगर केजरीवाल केंद्र सरकार में अगर कभी आ जाएँगे, तो देखिएगा भारत के जो है कितना उत्थान होगा, कितनी प्रगति होगी, कितना समाज खुशहाल रहेगा, जो है आने वाला वक्त बताएगा। वास्तव में आपको विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने अनेक सबूत होते हुए आपको विश्वास होना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि आप केजरीवाल भाई को फॉलो करें, सपोर्ट करें और उनका सहयोग करें, और केजरीवाल को कोशिश करें कि केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए। और अगले लोकसभा चुनाव आने वाले 2029 के आने वाले चुनाव में ईमानदारी से केजरीवाल भाई को पूरी तरीके से सहयोग करें, जिससे कि हमारा भाई केजरीवाल जो है केंद्र सरकार में आ जाए। और हमें पूरा उम्मीद है कि समाज हमारी बात को, हम भले ही अपने शब्दों को स्पष्ट तरीके से ना कह पाए हों, बोलने में गलतियाँ रह गई हों, बोलने में अस्पष्ट, क्योंकि भाई उतना पढ़े लिखे नहीं हैं हम जो है, इसलिए जितना हम पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से हमने आपके समक्ष बोले हैं। इस बात को आप समझें और हमारे भाई श्री केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट करके और हर चुनाव में पूरा सहयोग करते रहें। और कही कहाई बातों में, हवाई बातों में और पर ना ध्यान दें। आप सोचें, समझें और विचार करके उसके बाद हमारे केजरीवाल भाई को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको प्रगति दिखाई दे। अन्यथा अगर जो है और सरकारें हैं, हम सभी को जो है समर्थन करते हैं भाई, मानते हैं कि सभी अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। कांग्रेस के ज़माने में ये था कि कोई भी कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति वो भी ज़्यादा दुखी नहीं रहता था जो है। अब आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी कैसे करती है, क्या क्या उसके दिमाग में कैसा क्या है। राहुल गांधी जी के हिसाब से तो बहुत सही है, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे मतलब उनकी सोच तो अच्छी है। लेकिन आप लोग तो केंद्र में उनको देख लिए हैं, लेकिन एक बार केजरीवाल भाई को भी कोशिश कीजिए देखने के लिए, जिससे कि हमारे आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल भाई की भी सोच हम लोगों के समझ में आ जाए और उनकी भी प्रगति, उनके द्वारा भी की गई प्रगति भी समझ में आए और देखें, ताकि लगे। हाँ, ये मैं चैलेंज करते हैं कि अगर केजरीवाल भाई आ जाते हैं, तो हमारी जो भारत की सड़कें हैं वो सऊदी अरब जैसी हो सकती है, बन जाए। धन्यवाद। फोटो वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करें।